सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। आप लोगों ने अक्सर मेरे को ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करते हुए देखा होगा, मैं ट्रैवल वीडियोस डालता हूँ इसी चैनल पर आज मैं एक बहुत ही सीरियस कंसर्न को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पहुँच चुका हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है प्रोटेस्ट साइट जहाँ पे पिछले 1 महीने से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द नीट एग्ज़ाम लीक, और कई सारे पेपर लीक हुए। उसके बाद 20 छात्रों ने अपनी जान भी ले ली। इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और लगभग 22 तारीख से जो है सोनम वांगचुक यानी कि 22 डेज़ गाइज अनशन पर बैठे हुए हैं। सो आज मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ और मैं अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए आया हूँ कि भाई क्या होता है एक्चुअली प्रोटेस्ट में। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइस ये ट्रैवल वीडियो थोड़ा सा कैजुअल होने वाला है, बट देख लेना क्योंकि ज़रूरी है। 22 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए, हम धूप थी 45 डिग्री में हम यहाँ बैठे रहे, फिर बारिश हुई, बारिश में भी बैठे हुए। सोनम वांगचुक जैसा इतना बड़ा साइंटिस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं, कुछ नहीं खाया है। उसके बाद भी सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही कि इनकी जान का क्या होगा। 25 से ज्यादा स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पर है, सरकार को कोई चिंता नहीं है कि उनकी जान का क्या होगा। प्रोटेस्ट साइट में एंट्री करते ही सबसे पहले मेरे बैग पे दिल्ली पुलिस ने ये लगाया हुआ है। स्टिकर लगाने के बाद मेरे को एंट्री मिल गई और यहाँ पर ये देखो क्राउड, जगह जगह जो है यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई जितनी संख्या में यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं ना, उतनी संख्या में यहाँ पे पुलिस वाले और पैरामिलिट्री वाले भी हैं। तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है इस प्रोटेस्ट में। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है प्रिपरेशन जो है अभी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे 22वां दिन चल रहा है प्रोटेस्ट का और सोनम वांगचुक जी हैं लगभग 18 दिन से यहाँ पे अनशन कर रहे हैं। और साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी अभी मैंने देखे जो वो भी अनशन कर रहे हैं। 14वां दिन है उनका अनशन का। जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है वो कर पा रहा है। और भाई देखो बात सीधी सी है यार, मैं तो एक ट्रैवल क्रिएटर हूँ और लेकिन चीज़ें दिखती हैं, सोसाइटी का पार्ट है और इसी सोसाइटी में हमें रहना है। तो ये चीज़ें हमें दिखती है कि ना क्या चल रहा है इस देश में, हमें उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैंने इसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि भाई मेरे को जाना चाहिए, भले ही 1 दिन के लिए जाऊं और मैं देख कर के आऊँ कि यार एक्चुअल में प्रोटेस्ट होते कैसे हैं। क्योंकि हमारे देश में ना लगभग 12-13 सालों से ना प्रोटेस्ट होने बंद हो गए हैं भाई। ये सरकार पूरी तरीके से इनसेंसिटिव ही नहीं, इनह्यूमन हो चुकी है। ये हम लोगों को वो जानवरों की तरह देखते, कॉकरोचेस की तरह देखते कि मर जाए तो भी कोई फिक्र नहीं। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12 साल से ये लोग पावर में है, तो कहीं ना कहीं वो पावर इनके दिमाग में चली गई है। स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट के लिए मुझे बोलना पड़े तो आई वुड से विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट एरोगेंस। भाई मेरे को यहाँ पे ये चीज़ पता चली ना कि यहाँ पे जो भी आप बेसिक फैसिलिटी देख रहे हो ना, उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये टेंट लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, साफ़ सुथरे शौचालय करवा देना, क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ पे, हज़ारों की संख्या में लोग रेगुलर बेसिस पे इस साइट पर अवेलेबल रहते हैं। तो जो गवर्नमेंट को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, तो गवर्नमेंट ने वो भी नहीं लिया भाई। ये सरकार वाले तो किराए पर आए हुए हैं। 5-5 साल का रेंट एग्रीमेंट रहता है इनका, 5 साल का रेंट एग्रीमेंट है ना। इन लोगों का थोड़ा ज्यादा लीज एक्सटेंशन हो गया है, 12 साल हो गए, लेकिन इनको बताना पड़ेगा देश के मालिक हम लोग हैं। ये लोग किराए पर चला रहे हैं, किराए पर चलाने के लिए दिया है देश। तो ज्यादा उछले मत, इतना एरोगेंस अच्छा नहीं है। एरोगेंस किसी का टिका नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। पिछले 10-12 साल में हमारा देश भूल चुका था कि पीपल आर द रियल रूलर्स ऑफ द कंट्री। हम लोग सवाल नहीं करते, जैसा अभी आशुतोष बता रहा था, हम लोग सवाल करना भूल गए थे, हम लोग अपनी आवाज उठाना भूल गए थे। और ये इसलिए भी हुआ था कि जिसने आवाज उठाई थी उसको जेल में बंद कर दिया जाता था या उसके ऊपर केस कर दिया जाता था। सोनम सर यहाँ पर है, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इनको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन इनको जेल में डाल दिया था। किसी और कंट्री में अगर सोनम वांगचुक होते तो इस कंट्री का जो भी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसा हमारा भारत रत्न होता है, वैसा उनको दिया जाता। लेकिन बदले में सोनम सर को क्या दिया इन लोगों ने? बदले में दिया जेल। मैंने लगभग 8 घंटे गुजारे इस प्रोटेस्ट साइट में जंतर मंतर पर, और उन स्टूडेंट की सॉलिडेरिटी में जो अपनी जान गंवा चुके हैं, और ख़ास करके
उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए और इवन दो सोनम वांगचुक जी के लिए जो पिछले लगभग 18 दिनों से यहाँ पे अनशन पर हैं और 22वां दिन है ये प्रोटेस्ट का, सीजेपी प्रोटेस्ट का। कई लोग मुझे बोलते इस्तीफे से क्या हो जाएगा, इस्तीफे के बाद कोई और आकर बैठ जाएगा। सही बात है, लेकिन जो भी आएगा ना उसके अंदर ये डर रहेगा कि एक ही नौकरी जा चुकी है, अगर मेरे रहते हुए भी पेपर लीक हुआ तो मेरी भी नौकरी जाएगी। आज इन लोगों के मन में ये डर नहीं है, वो डर हमें बिठाना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता का डर होना जरूरी है। जब जनता का डर ना हो तो कोई भी नेता तानाशाह बन जाता है, और हो रहा है वैसे। सोच रहे हो गाइस, 18 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया है यार, और ये गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। तो भाइयों, आज इस प्रोटेस्ट साइट पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि लोग जो बोलते हैं ना, तू भी तो सिर्फ बोल रहा है, मतलब तूने क्या कर लिया। एटलीस्ट मैं ये बोल पाऊँगा कि जब लोग अपने मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम जी अनशन पर बैठे हुए थे ना, तो मैं विटनेस हो पाया उस प्रोटेस्ट का। सो बहुत छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन है, आई डोंट नो, और आई होप कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। लगभग हज़ारों लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है ना अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं। तो 20 तारीख को ये लोग संसद मार्च करने वाले हैं। आई होप कि मैं भी उस मार्च में शामिल हो पाऊँ। और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए शूट करा है आज यहाँ पर जंतर मंतर में आकर के, ताकि